मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती में ताखीर पर हाई कोर्ट बरहम। मुस्तकिल आईजी लगाने के लिए मजीद 10 रोज की मोहलत दे दी। हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो चीफ सेक्रेटरी 18 जुलाई को पेश हों। रिमार्क्स। नया आईजी पंजाब कौन होगा? पंजाब हुकूमत ताहाल कोई नाम फाइनल ना कर सकी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खट्टर, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज और अमजद जावेद सलीमी का नाम ज़ेर गौर। जिन्ना अस्पताल बर्न यूनिट में सान अहमदपुर शर्किया के 9 जख्मी ज़ेरे इलाज। ओहायो स्टेट से जल्द का अतिया मिलने के बाद 2 जख्मियों के स्किन ग्राफ्टिंग के ऑपरेशन जारी। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर लाहौर समेत सूबे भर में जुज़वी हड़ताल। वकला मातहत अदालतों में पेश न हुए, जबकि हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक काम जारी। एलडीए का कमर्शियल इमारतों के नक्शे 15 दिन में मंजूर करने का ऐलान। 1 विंडो ऑपरेशन का भी आगाज। उधर एलडीए का गुलबर्ग में ऑपरेशन गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात में स्मार। शहर की शाहराहों पर गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली गई। बिजली बचाओ मुहिम का भांडा फूट गया। बिजली बचाने वाले ही बिजली जाया करने लगे। मुंशी अस्पताल के करीब रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट दिन के वक्त भी रोशन, इंतजामिया खामोश। बलूचिस्तान हुकूमत की सानह मॉल रोड के मुतासिरीन के लिए इमदाद। 3 करोड़ 32 लाख का इमदादी चेक भिजवा दिया गया। शहीद कहीं का भी हो हमारा शहीद है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। बागवानपुरा पुलिस की कार्रवाई। वास अफसरान की जाली स्टैंप के जरिए फ्रॉड करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सीटीओ रायजास के प्रोग्राम से टीए10 में शिरकत। कहते हैं ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए शहरियों को भी किरदार अदा करना होगा। और रात को होने वाली बारिश के बाद शहर के दर्जा हरारत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 31 और ज्यादा से ज्यादा 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। This transmission is brought to you by Imperial Homes Lahore। राब्ता कीजिए। के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे एक के बाद दूसरी मोहलत भी गुजर गई। मुस्तकिल आईजी पंजाब ना लगाए जाने पर हाई कोर्ट बरहम। हाई कोर्ट की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। पहले एक मोहलत दी गई, फिर दूसरी मोहलत दी गई और इस बार तीसरी मोहलत की इस्तदा की गई। पंजाब हुकूमत को 10 रोज की तीसरी मोहलत दे दी गई है। आईजी ना लगाया गया तो चीफ सेक्रेटरी पेश हों। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। 17 साल हो गए, अभी तक पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद आईजी तैनात क्यों नहीं हुआ? हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम मुशावरत कर रहे हैं। सरकारी वकील की जानिब से ये मौकिफ सामने आया है। एक और मोहलत दी गई है। आपको बताते चले इससे कबल भी 2 दफा जो है मोहलत की इस्तदा की गई और अब तीसरी दफा हाई कोर्ट की जानिब से मोहलत दे दी गई है। पंजाब हुकूमत को 10 रोज की तीसरी मोहलत दी गई है। आईजी ना लगाया गया तो चीफ सेक्रेटरी पेश हों। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मजीद इस बारे में बता रही हैं मलिक अशरफ। जी, सूबे की सबसे बड़ी अदालत में पुलिस के सबसे बड़े पुलिस अफसर की तैनाती का आज केस था और लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तकिल आईजी लगाने के हवाले से मजीद हुकूमत को 10 रोज़ की मोहलत दे दी है। अदालत ने मुस्तकिल आईजी ना लगाने पर बरहमी का इजहार भी किया और अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर मजीद 10 दिनों में मुस्तकिल आईजी ना लगाया गया तो आइंदा समात पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद पेश होकर अदालत में वजाहत पेश करेंगे। आज चीफ जस्टिस की अदालत में
पुलिस आर्डर 2002 पर अमल दरामद के केस की समाअत हुई और अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने मौके इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक मुस्तकिल आईजी तैनात नहीं किया गया। अदालत में आईजी लीगल कामरान आदल और राना मोहम्मद अलियास पेश हुए। हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन और अहमद हसन ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें मुस्तकिल आईजी लगाने के लिए मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी तक मुस्तकिल आईजी क्यों नहीं लगाया गया, जिस पर जो एडिशनल आईजी हैं उनका कहना था कि वो इस हवाले से वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं, जल्द ही आईजी की मुस्तकिल आईजी की तैनाती कर दी जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मुस्तकिल आईजी का ओहदा अहम है और इसको एडहॉक-इज़्म की बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि पुलिस आर्डर 2002 पर 17 साल से अमल दरामद नहीं हुआ, आखिर इस पर कब अमल दरामद किया जाएगा, जिस पर सरकारी वकील का ये कहना था कि पुलिस आर्डर्स पर अमल दरामद के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म मुसलसल मुशावरत भी कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आखिर क्या वजह है, क्या रुकावट है कि अदालती अहकामात को पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर सरकारी वकील ने मज़ीद इस्तदा की कि उन्हें मज़ीद मोहलत के लिए वक़्त दिया जाए, अमल दरामद कर देंगे। ये तो था केस जिस पे 3 मरतबा अदालत मुस्तकिल आईजी लगाने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन हर बार वही हुआ जो आज हुआ कि अदालत में सरकारी वकील ने फिर मोहलत की इस्तदा की और अदालत की तरफ से फिर मोहलत दे दी गई और अदालत ने इस केस की समाअत 18 जुलाई के लिए मुलतवी की है और हुक्म दिया है कि 18 जुलाई तक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अगर अमल दरामद ना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद पेश होकर इस पर वजाहत पेश करेंगे। ये आईजी पंजाब का एक अहम ओहदा है जिस पर अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत जो है वो अमल दरामद करने में लैतो लैल से काम ले रही है और अदालती हुक्म को बार बार मुलतवी अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने में ना सिर्फ पुलिस के मुतलका जो काम है, पुलिस अफसरान हैं वो परेशान है चूँकि उनके जो काम है वो भी अल्तवा का शिकार हैं और दूसरा ये जो साइलिन हैं वो भी इस बात पे परेशान है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस आर्डर्स 2002 पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अदालत के हुक्म के बावजूद मुस्तकिल आईजी तैनात नहीं किया जा रहा। पुलिस अफसरान के इस हवाले से ये भी कहना है कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कर रही है। वो चाहती है कि उनकी पसंद का कायम मुकाम आईजी रहे और चूँकि आइंदा साल जो है वो इलेक्शन का साल है और हुकूमत अपने पसंद का कमज़ोर आईजी चाहती है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए और जो वो चाहे वही कायम मुकाम आईजी करता रहे और शायद उस्मान खट्टम उनके लिए बेहतरीन कायम मुकाम आईजी हो सकते हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ पुलिस आर्डर 2002 पर अमल दरामद नहीं कर रहे बल्कि अदालती हुक्म को भी बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से वकला रहनुमा का ये भी कहना है कि अदालती हुक्म अदूली करके मुतलका महकमे तौहीन अदालत के मुर्तकब भी हो रहे हैं और पुलिस अफसरान जो वो कहते हैं कि कमज़ोर आईजी के होते हुए उन्हें भी उनके जो जायज़ काम है उनकी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन मामलात हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। चूँकि जितनी भी तैनातियाँ हैं पुलिस डिपार्टमेंट की वो आईजी कायम मकाम आईजी की बजाय सारी वज़ीर आला कर रहे हैं और जो पुलिस अफसरान की जायज़ इंतज़ामी अमूर हैं वो भी कायम मकाम की बजाय वज़ीर आला खुद चला रहे हैं। ये तो जहाँ पे उनकी तैनाती को नज़रअंदाज किया जा रहा है वहाँ पे पुलिस अफसरान के इंतज़ामी अमूर और साइलिन जो आम शहरी हैं उनके जो मुतलका जायज़ काम हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। ताम आज अदालत ने फिर हुकूमत को मज़ीद 10 रोज़ की मोहलत दी है ताकि वो मुस्तकिल आईजी लगा सकें। इस केस की मज़ीद साथ 18 जुलाई के लिए मुलतवी की गई है। अब देखना ये है कि क्या अब हुकूमत फिर अदालत से मोहलत की इस्तदा करती है या अदालती हुक्म को आखिर तस्लीम करते हुए वो मुस्तकिल आईजी की तैनाती कर देती है। अब देखेंगे 18 जुलाई को कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम उठाती है, अदालती हुक्म को आखिर उसको तस्लीम कर लेती है, मुस्तकिल आईजी लगा लेती है या फिर एक मरतबा चौथी मरतबा भी अदालत से मोहलत की इस्तदा की जाती है। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। मामला है मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती का और एक बार फिर मोहलत दे दी गई है। अभी आपको बताएं पंजाब हुकूमत अभी तक आईजी पंजाब लगाने का फैसला नहीं कर सकी है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खट्टर, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज का नाम ज़ेर गौर है। इसी तरह अमजद जावेद सलीमी का नाम भी आईजी पंजाब के लिए ज़ेर गौर है। नाम ज़ेर गौर है लेकिन ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल आईजी
आईजी लगाने का फैसला नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ताहाल फैसला नहीं कर सकी। आपको बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज और इसके साथ अमजद जावेद सलीमी का नाम आईजी पंजाब के लिए ज़ेर गौर है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोकर। जी, हुकूमत पंजाब अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी कि किसको आईजी लगाया जाए। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पैनल भेजना, 3 अक्टूबर मुश्तमिल पैनल पंजाब हुकूमत को भेजना, जिसमें से पंजाब हुकूमत उसमें से एक अफसर का चुनाव करेगी और फेडरल गवर्नमेंट को आगाह करेगी, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन अभी तक पंजाब और हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों ही आईजी की तैनाती के हवाले से खामोश है। कोई किसी किस्म की ना कोई प्रपोजल चल रही है, ना कोई इस हवाले से कोई समरी गई है और ना इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने या वफाकी हुकूमत ने कोई फैसला किया है। ताहम महकमा SNGD ने एक नोट तक पंजाब को भेजा है कि नया आईजी लगाने के लिए हमें गाइड किया जाए कि किसका नाम फेडरल गवर्नमेंट को साल करे या क्या करे। इस हवाले से गाइडलाइन मांगी गई है। अच्छा कैसर खोकर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतना बड़ा सूबा और इतनी अहम पोस्ट और ये चल रही है एडहॉकिज्म पर, नर्सेज की पोस्टें ऐसे चला करती हैं और इतनी बड़ी पोस्ट एडहॉकिज्म पर चल रही है, आखिर हुकूमत इस मामले में संजीदा क्यों नहीं दिखाई दे रही? अब तो हाईकोर्ट की जानिब से भी तीसरी मोहलत दे दी गई है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने अभी तक इस पर तवज्जो नहीं दी और महकमा SNGD का कहना है कि ये फैसला वज़ीर आला की सतह पर होना है, क्योंकि ये महकमे की सतह पर फैसला या सिविल सेक्रेटरी की सतह पर ये फैसला नहीं होना। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब ने करना है और वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है। जी सही, कैसर खोकर आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत अभी तक आईजी पंजाब लगाने का फैसला नहीं कर सकी। उधर हाईकोर्ट की जानिब से तीसरी बार मोहलत दे दी गई है। आपको बताते चले कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज का नाम ज़ेर गौर है। अमजद जावेद सलीमी का नाम भी आईजी के लिए ज़ेर गौर है, लेकिन पंजाब हुकूमत ताहाल मुस्तकिल आईजी लगाने का फैसला नहीं कर सकी है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सानहे अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की, जो कि जना अस्पताल में जेर इलाज है। 4 जख्मियों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है, 2 की सर्जरी की जा रही है। ओहायो से आपको बताते चलें कि जिल्द का अतिया आया और इस वक्त जो है स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जा रहा है। 4 जख्मियों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है, 2 की सर्जरी की जा रही है। ओहायो स्टेट से आपको बताते चलें जिल्द का अतिया आया है, जिससे अब इन जख्मियों की जिल्द ग्राफ्टिंग की जा रही है। एक अहम मरहला है, आपको बताते चलें कि जिल्द ग्राफ्टिंग की जा रही है। जख्मियों में फैजान, इशफाक, जमशेद, सज्जाद शामिल हैं। डॉक्टर कामरान, डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर मौजम टीम में शामिल हैं। सानहे अहमदपुर शर्किया के जख्मी हैं, जो कि जना अस्पताल में जेर इलाज हैं। आपको बताते चले 4 जख्मियों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है, 2 की सर्जरी की जा रही है। आपको बताते चलें ओहायो स्टेट से स्किन ग्राफ्टिंग के लिए जिल्द का अतिया मिला है, जिससे सर्जरी की जा रही है। बस्साम सुल्तान इस वक्त वहां पर मौजूद है। बस्साम बताइएगा, 4 जख्मियों को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया है, 2 की सर्जरी की जा रही है, स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है वो अब शुरू किया गया है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना अस्पताल के अंदर बर्न सेंटर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जिस तरह के आपको पता है कि 23 अफराद को जो है वो लेके आया गया जब सानिया अहमदपुर शर्किया के जो है वो लोग ज़ख्मी हुए। वहाँ के जो ज़ख्मी थे उनमें से 23 को जो है वो यहाँ पर लेके आया गया, जिनमें से 13 जो है वो जान की बाजी हार गए, 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 9 जो है वो अब भी ज़ेर इलाज हैं। इन 9 में से 4 को जो है वो ऑपरेशन थिएटर लेके जाया गया है, जिनमें से 2 का जो है वो इस वक्त ट्रीटमेंट जारी है, उनकी सर्जरी जो है वो जारी है। 30 साल सजाद और 40 साल हबीबुल्लाह को जो है वो इस वक्त उसकी सर्जरी जो है वो की जा रही है। प्रोफेसर मौज़म तारड़ और उनके हमरा जो है उनकी टीम शामिल है, जो सर्जन्स जो हैं, जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो इस टाइम ऊपर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है उनकी सर्जरी कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आपसे कुछ ही देर बाद जो है वो प्रोफेसर मौज़म तारड़ जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जो लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है उनके हवाले से जो है वो आगाह करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि स्किन की अतिया जो है ये ओहायो की स्टेट अमेरिका से जो है वो मंगवाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्किन की अतिया देने का जो है वो इतना रवाज नहीं है। इसी हवाले से एक स्किन डोनेटिंग कंपनी ओहायो में जो वाक़या है उसकी जानिब से जो है ये अतिया भिजवाई गई है। 3 बॉक्सेस के अंदर जो है वो अतिया आई। जैसा कि आपने बताया कि 2 की सर्जरी जो है ये की जा रही है और स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। इंतहाई नाजुक मरहला है, तो डॉक्टर्स ने इस हवाले से क्या तैयारी की और इस हवाले से आप ये भी बताइएगा कि सर्जरी मुकम्मल हो जाएगी तो तब डॉक्टर्स की टीम की जानिब से क्या बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी?
जी बिल्कुल, जिस तरह के मैं आपको बताया, यहाँ पर जो जितने मरीज़ लेके आए गए थे उनकी स्किन जो है वो 50% से ज़्यादा झुलस चुकी थी। यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो प्रोफेसर मौज़म तारड़ जो इसको बर्न सेंटर को हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से बताया गया था कि जब किसी फ़र्द का जिस्म जो है वो 50% से ज़्यादा झुलस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो कंसिडर किया जाता है। इस वक्त दो ज़ख्मी हैं जो ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी सर्जरी जो है वो इस वक्त जारी है। मैं आपको बताता चलूँ, उनमें से एक जो है उसका जिस्म जो है वो 40% झुलस चुका था, जबकि एक जो है वो 30% उसका जिस्म जो है वो झुलस चुका था। जबकि इसके अलावा जो दीगर मरीज़ हैं उनके जिस्म जो है वो इससे भी ज़्यादा झुलस चुके हैं, उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। इसी वजह से जो 4 मरीज़ जो मुख्तस किए गए हैं उनकी कंडीशन जो है वो कदरे बेहतर है। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि स्किन जो है वो उनको डोनेट किया जाए, उनको जो है वो ग्राफ्टिंग की जाए ताकि उनकी जो है वो जान को बचाया जा सके, जिनके बचने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी हवाले से अब से कुछ ही देर बाद जो है वो प्रोफेसर मौज़म तारड़ जो है वो इधर आएंगे और इसी हवाले से जो है वो सर्जरी के हवाले से मीडिया को जो है वो ब्रीफ करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि आया कितने बंदों की जो है वो सर्जरी की गई है और कितनी जो है उसके अंदर यहाँ पर डॉक्टर्स जो मौजूद हैं उसके अंदर कामयाब हुए हैं। बसाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले, स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है इस वक्त मुकम्मल किया जा रहा है, सर्जरी की जा रही है। 4 जख्मियों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है, 2 की सर्जरी इस वक्त की जा रही है। डॉक्टर अली काजमी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, जो कि माहिर इमराज जिल्द हैं। उनसे जानेंगे स्किन ग्राफ्टिंग का ये जो अमल है, सर्जरी का अमल है, ये किस तरह से होता है और इससे क्या बेहतरी आती है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, स्किन ग्राफ्टिंग की जा रही है सानिया अहमदपुर शैकिया के जख्मियों की, तो ये स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है क्या होता है? जी देखिए, स्किन ग्राफ्टिंग वो होती है कि अगर कुछ पार्ट स्किन का, जिस तरह अभी आपको पता होगा कि अगर 40 to 50%, 40 से 50% अगर स्किन जल जाए इंसान की, तो वो तो वैसी बचत नहीं होती है और खुदा न खासा डेथ हो सकती है इंसान की। ग्राफ्टिंग वहाँ होती है जहाँ थोड़ा एरिया बर्न हो जाए, कोई चेहरे का या कोई एक्सपोज एरिया जो कि कॉस्मेटिकली बाद में इंसान को करना है और बहुत डीप वहाँ पर बर्न हो गया, वहाँ पर ग्राफ्टिंग हो सकती है। मगर उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं उन ग्राफ्ट के साथ, कि अगर तो ग्राफ्ट आप अपनी स्किन का इंसान उतार के लगा रहा है, अपनी जिल्द का खुद लगा रहा है, फिर तो कोई मसला नहीं होता। मगर जब दूसरे की स्किन का ग्राफ्ट लगता है, जिस तरह आप देखें हेयर ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे के ट्रांसप्लांट नहीं लग सकते आपके बालों में, आपकी अपनी जात का बाल अपने सर का लगेगा तो वो चलेगा। अगर किसी और की आंखें डोनेट हो जाती हैं, गुर्दे डोनेट हो जाती हैं, स्किन की डोनेशन के ऊपर देखना पड़ता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि स्किन की रंगत का डिफरेंस होता है। ये स्किन जो है वो मंगवाई गई है, अतिया की गई है ओहायो से, और हमारे यहाँ के लोगों की और वहां पर जो है गोरे होते हैं, निगरू होते हैं, जिल्द में जो है काफी फर्क देखा जाता है। तो सर्जरी के इन मराहिल में ये जिल्द को किस तरह से मैच किया जाता है? जी बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि हम फॉल करते हैं टाइप 4 स्किन में। टाइप 4 स्किन वो है जो गंदमी स्किन है। गोरा फॉल करता है टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर। जो काले होते हैं वो 5 और 6 के अंदर फॉल करते हैं। हमारी सबकी स्किन टाइप डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन बनाई हुई है। जिस तरह गोरे की स्किन, अगर पैचेस में आप गोरी स्किन हमारे स्किन के ऊपर लगाएं तो वो बड़ी जल्दी बर्न हो जाएगी, वहां पर से रिजेक्ट हो जाएगी। इसको हम अपनी जुबान में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन कहते हैं। इस चीज के अंदर कि वो रिजेक्ट भी कर सकती है कि जी कंपैटिबिलिटी स्किन की, जहां पर आपने पैच लगाया वो नहीं भी हो सकता अल्टीमेटली। और कितना डीप लगाया, अगर तो उसकी डीप है, आपने कौन सी लेयर, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। आप देखना कितना डीपली बर्न, नेचुरली जो ये मरीज आए हैं बेचारे, इनके तो बहुत डीप बर्न्स हैं। ये तो खाई गई है स्किन, हड्डियों तक खाई गई है इनकी तो स्किन, तो पूरा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिल्द की 3 तहें होती हैं और पेट्रोल से झुलसने वाले ये जो मुतासिरा लोग हैं, इनकी रगें तक जल गई हैं, बहुत ज्यादा डीप बर्न है, तो जिल्द का ये अतिया जो है इसको किस तरह से काम में लाया जाएगा? हाँ जी, इस तरह है कि देखें, वो तो जिल्द ऊपर लगा के कवर कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, एक सिस्टम, बॉडी का अपना सिस्टम है जो नीचे से हमारी खून की नालियां हैं, वो दोबारा सप्लाई शुरू करती हैं हमारी स्किन को। खून की नालियां जो बॉडी के अपने अंदर की हैं वो सप्लाई शुरू करती हैं, क्योंकि खून की सप्लाई से हम
हमारा बनना है। जिस तरह एक पौधा आप लगाते हैं, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो पौधा मर जाएगा। अगर खून की सप्लाई स्किन को नहीं आएगी, नहीं पहुंचेगी, खून की नालियां वहां पर नहीं डेवलप होंगी, तो स्किन रिजेक्ट कर देगी, डेड हो जाएगी जो ऑलरेडी स्किन लगाई है। इसलिए हमारी स्किन के अंदर खून की नालियों का आना, उसके साथ अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्किन ग्राफ्टिंग का ये जो अमल है, इसको नॉर्मल होते और स्किन को जो है इक्वली आते, जो है नॉर्मल स्किन पे आते, कितना वक्त दरकार होता है? हाँ जी, डिपेंड करते है स्किन कौन सी किसकी आप लगा रहे हैं। अगर तो अपनी टाइप की स्किन लग रही है फिर तो उसमें ग्राफ्टिंग के अंदर कोई मसला नहीं होता। आपने ग्राफ्ट लगाया और चंद दिनों के बाद आपने जब उसके टांके उतार दिए या डिसॉल्विंग लगाए तो वो तो एक जैसा हो जाता है। अगर कलर डिफरेंट है, आपकी स्किन का कलर उनका कलर डिफरेंस है, तो वो कलर डिफरेंस मैच नहीं होगा। याद रखें ये बात। अगर गोरे की स्किन हमारे में लग रही है तो वो स्किन कलर मैच नहीं होगा, काली की लगी अपना स्किन कलर मैच होगा, बाकी तो ठीक हो जाता है सब कुछ, मगर स्किन कलर मैच नहीं होता उसके अंदर। सही, बहुत शुक्रिया माहिर इमराज जिल। डॉक्टर अली काज़मी साहब हमारे साथ लाइन पे साथ मौजूद थे और बसाम सुल्तान आप भी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त आपको बताते चलें कि 4 जख्मियों को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया है, 2 की सर्जरी की जा रही है। अमेरिकी रियासत ओहायो से जल्द का अतिया है जिसे स्किन ग्राफ्टिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जा रहा है। स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है और इसे किस तरह से मुकम्मल किया जाता है वो भी आपको बताया। सानिया अहमदपुर शर्किया के ये मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। बुलेटिन में अभी एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं। बनाएंगे, कुछ बात करेंगे रिहायशी इलाकों के मसाइल की। कल्यार रोड है जहां पर सीवरेज का पानी जो है जा बजा खड़ा है और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने एहतजाज का रास्ता अपना लिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं इलाका मकीन खड़े हैं और सीवरेज के इस पानी के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उनके मामूलात जिंदगी मुतासिर होते हैं, वहां से गुजरना मुहाल हो जाता है। नमाजियों ने वहां से गुजरना होता है, बच्चे वहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से जो है हादसात भी पेश आते हैं। कल्यार रोड का ये इलाका है, सीवरेज का पानी खड़ा है, गंदे पानी और टूटी सड़कों के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। बड़ी तादाद में इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि इस इलाके की बदहाली के खिलाफ एहतजाज करें। आप देख सकते हैं जा बजा गंदगी है, गंदा पानी है, रिहायशी इलाका है, दुकानें भी वहां पर हैं जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। वर्दा रियाज वहां पर मौजूद है। वर्दा बताइएगा इलाके की सूरत हाल क्या है, क्या कहना है ले इलाका का, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग कल्यार रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप गंदा सीवरेज का पानी खड़ा हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अवामी नुमाइंदों की बेहिसी का आलम दिखाएं कि इस रोड पर किस कदर गंदा पानी खड़ा हुआ है सीवरेज का और जगह जगह गंदगी और गिलाजत के ढेर है और इसके आसपास इर्द गिर्द दुकानें भी हैं और इधर भी पानी खड़ा हुआ है। लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि बरसा बरस से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। आपको ये भी मजीद बताते चलें कि शालीमार रोड, इसके अलावा खुदाबख्श रोड, नुनारिया चौक और कल्यार रोड, ये 4 मेन रोड हैं जिनका मुसलसल कई बरसों से यही हाल चलता आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं, इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनते हैं, पूछते हैं कि कितने अरसे से इन मसाइल से दो चार है। जी सर बताइए कितने अरसे से सिलसिला चल रहा है? ये रमज़ान से 1 महीना पहले का ये सारा पानी गंदा इकट्ठा हुआ है। कोई भी आने पूछना नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यहाँ के जो यूसी के नाम है नाज़म साहब हैं, वो आते हैं पराडों में आते हैं और पराडों में निकल जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे गुजर के देखें कि कितना बुरा हाल हुआ है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब बुरी तरह यहाँ से गुजर रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए शीट पर जो नमाज नहीं होती, इतना बुरा हाल है हम बता नहीं सकते आपको। और दुकानदारी इतनी
स्मेल की वजह से कस्टमर नहीं आता, कस्टमर की वजह से इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। ये खाना खराब आगे उसके बाद जब जी जाते हैं तो सिर्फ तस्वीरों में नजर आते हैं और इसके अलावा हमें कहीं नजर नहीं आते। इनके घर चले जाओ तो जनाजा साइन पैसे देने पड़ते हैं। मेरी दुकान के सामने पिछले दिनों शापर पड़ा हुआ था, शापर, उस पर इन्होंने 2 का चालान ठोक दिया। जब पुलिस लेकर आई है कि तुम अदालत पेश होना पड़ेगा, कि हमने अदालत पेश हुए तो कहते हैं जी 2 घंटे बाद आएगा। उसके बाद बंदे फिर रहे हैं, हमें 2000 रुपये नकद दिए, कह रहा तुम्हारा चालान खारिज कर दिया गया। इतना बुरा हाल है, सब दुकानों को चलान करने गए हैं। मैंने कहा यार ये गंदगी के ढेर नजर नहीं आ रहे, 2 शापर नजर आ गए तुम्हें, कहता जी तुम्हारा चालान हुआ तुम्हें भरना पड़ेगा। इतना बुरा क्या करे, हराम खो हर जगह सरेआम हुई हुई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ गरीब बंदों को पूछा जाता है कि यार तुम्हारा चालान है, तुम्हारा ये है, तुम्हारे छापर पड़े हुए हैं, उनके चालान है। जो गंदगी के ढेर हैं वो नजर नहीं आ रहे। वो बिल्कुल आपने देखा, इनका कहना है वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो गंदगी के ढेर है ये भी इनकी जिम्मेदारी है, सीवरेज का पानी भी इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये इनको नजर नहीं आता। मजीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर कितने अरसे से ये मसाइल का आपको सामने? ये तकरीबन जी इसको 6 माह हो गए हैं, वक्फे से, यानी कि ना ये ऐसे ही गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। सीवरेज ब्लॉक हैं, पानी खड़ा रहता है, बहुत दुश्वारी है, तो कोई यानी कि यहाँ पे नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, इनके चेहरे देखने वाले होते हैं, लेकिन वोट के बाद ये नज़र नहीं आते। तो हम अहले मोहल्ला कहाँ जाएं? हम तो सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, तो हमारी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। तो जी बिल्कुल आपने देखा, इनका कहना है कि इनकी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं, टैक्स हम देते हैं। मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से मसाइल का सामना है, और दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या मसले पेश आते हैं? हमें तो 2-3 साल हो गए हैं, बिल्कुल इधर आता ही कोई नहीं है। कितनी दफ़ा कंप्लेनें की हैं, सारा कुछ किया, आता ही नहीं है। मीडिया वाले भी देख के चले जाते हैं, कंप्लेन चले जाते हैं, हमारी तो सुनता ही कोई नहीं है। राणा मशहूद है, जब को उसने वोट लिए हैं 5 साल हो गए, एक दफ़ा भी नहीं इधर आके उसने पूछा आपका कोई मसला है मैं हल करवा दूँ, कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल आपने देखा, इनका कहना था कि यहाँ पर अवामी नुमाइंदे आते हैं, चक्कर लगाकर चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर इसी तरह लगे हैं, सीवरेज का पानी और उसके साथ ये टूटी हुई सड़कें। और आप देख सकते हैं जो राहगीर गुजर रहे हैं और साथ जो साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं, इनको कितना मुश्किलात का सामना है। और इर्द गिर्द यहाँ पर काम करने वालों की दुकानें भी हैं। उनका कहना है कि हमारी कारोबारी जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। मजीद उनका ये भी कहना है कि इंतजामिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि हमारी सुनवाई की जाए, यहाँ पर आकर देखा जाए कि हम किन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस गंदे सीवरेज के पानी को खत्म किया जाए और साथ में टूटी फूटी सड़कें जो है इनको भी दुरुस्त किया जाए। सही बात, आपका बहुत शुक्रिया। कल्याण रोड की सूरत हाल और अहले इलाका के मसाइल के हवाले से आप हमें अपडेट कर रही थी। बुलेटिन में अभी एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे। जिन्ना अस्पताल जहां पर इस वक्त डॉक्टर मौजम तारिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या ग्राफ्टिंग होगी? जी हाँ वो बता देते। जी सर स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौके पे हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और सोचने की बात है कि ये सारे अवॉइडेबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं। अगर मीडिया, सोसाइटी, डॉक्टर्स सारे मिल के कोशिश करें तो बहुत सारे ऐसे अलमिये और ट्रेजेडी से हम बच सकते हैं। कल शाम को अमेरिका से जो एक डोनेशन पे स्किन ग्राफ्ट्स मिले हैं जो मुल्तान पहुंच चुके हैं, लाहौर में मौजूद हैं,
और ये जितने भी मरीज़ इस वक्त हमारे पास सेहतयाब हो रहे हैं उनके लिए हमारे पास काफ़ी हैं। आज 2 ऑपरेशन हुए हैं, वो अब एनेस्थीसिया के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इसके बाद होपफुली 1 आवर के बाद वो अपने वार्ड्स में आ जाएंगे, फिर उनकी बाकी केयर होगी। अभी 2-3 का हमने और प्लान किया है, वो आज इवनिंग पे या कल मॉर्निंग पे हम करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो ट्रीटमेंट ऑफ बर्न है, ये पहले दिन से लेके एक बड़ा मुरव्वजा तरीका है। ये सेंटर जहाँ में हम खड़े हैं 1-1.5 साल से फुल फ्लैज मुकम्मल कैपेसिटी के साथ, ना कि ये खूबसूरत तरतीब दी गई बिल्डिंग है, इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट HR आई थिंक सो वी कैन क्लेम कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा सेंटर 1 साल से फुल फ्लैज चल रहा है और ये काम भरपूर तरीके से हो रहा है। यहाँ पे एलोग्राफ्ट्स होते हैं जो स्किन के, किसी का ग्राफ्ट लेके आप किसी दूसरे बंदे को लगाते हैं। ये अमेरिका से डोनेशन पे आया है, ये 2 लोगों को लग चुका है कामयाबी के साथ। इसकी तफसील अभी हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन जो जिनकी स्पेशलिटी बर्न को ट्रीट करना भी है, वो डिटेल से हमें बताएंगे अभी। तो मैं भी इनके साथ था, हम कल शाम से सुपरवाइज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमने बड़े कामयाबी से लेके अभी तक चले हैं। हम मुल्तान वालों के साथ भी इन टच हैं और जो बर्न सेंटर काम कर रहे हैं, हमने ये पूरी की पूरी जहाँ से ये ग्राफ्ट्स चले अमेरिका से लेके उन टीम्स के साथ प्रॉपर प्रोसीजर्स को गो थ्रू करते हैं और ये बर्न ट्रीटमेंट पिछले 1 साल से ज़्यादा से कामयाबी के साथ चल रही है। पहले हम ज़्यादा ऑटोग्राफ्ट्स लगाते हैं कि पेशेंट के एक हिस्से से लेके दूसरे पे लगाते हैं। ये एक एडेड फैसिलिटी है, लेकिन ये स्किन एक ड्रेसिंग की तरह है, कवर की तरह है, ब्लैंकेट की तरह है। ये इंसान पे रहनी नहीं है, ये चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद हमने दोबारा देखनी है। ये नीचे से इंसान की अपनी ही ग्रो करनी है या उसी की ही लग सकती है। ये कुछ दिनों के बाद रिजेक्ट होनी शुरू हो जानी है। इट्स अ वेरिएबल टाइम फ्रॉम टू फ्यू वीक्स। तो हम इनको हर 48 आवर टू 78 आवर्स के बाद ऑब्ज़र्व करते जाएंगे उस जगह को, और उसके नीचे से जहाँ से ग्रोथ होती जाएगी उतना एरिया कम होता जाएगा। तो आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया कि आप आम लोगों को अप्राइज भी करवा रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो हम भरपूर अपने तावन का, जितना हमारा पहले दिन जज्बा था मरीज़ों को रिसीव करने से लेके आज के दिन तक, हम उसी जज्बे के साथ इनको आखिरी दिन तक इनका केयर भी करेंगे, इनके अटेंडेंट की भी केयर करेंगे और आपको साथ साथ बताएंगे भी कि कहाँ पे हम कामयाबी के साथ चल रहे हैं, कहाँ पे हमें मसाइल आ रहे हैं। लेकिन हमारा जज्बा, हमारी हर चीज़ इंशाल्लाह स्काई हाई है। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल हैं और ये सेंटर को हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह चलाएंगे। अभी प्रोफेसर मौज़म साहब आपको ऑपरेशन की डिटेल बताने वाले हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी। जी मैं आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर राशिद ज़िया साहब ने आपको इसका इब्तदाइया सारा बता दिया है। मैं टेक्निकल डिटेल्स आपको बताऊंगा कि एलोग्राफ्ट होता क्या है। एलोग्राफ्ट बेसिकली आप एक जो स्किन अतिया किया जाता है बाद अज़ मर्ग, उसको हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। ज़िंदा में भी हो सकता है लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्किन चाहिए कि आप जो डोनर है उसको रिस्क में नहीं डाल सकते। तो ये जो है इसके लिए हम एलोग्राफ्ट यानी बाद अज़ मर्ग जो अतिया है वो लेके, ये हमें जो स्किन है ये बहुत एक हम समझते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ है। अगर हम इसको ख़रीदने की कोशिश करते तो ये 3 से 4 करोड़ से भी शायद ना मिल सकती। असल बात इसकी अवेलेबिलिटी है। कोई भी स्किन बैंक दुनिया का इतनी रेडिली इतना अमाउंट देने को तैयार नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है तमाम सतहों पे कि ये हम लेने में कामयाब हो गए हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और हम इसको पहले क्यों नहीं ला रहे थे। तो पहले ना लाने की वजह बुनियादी ये थी कि हर कोई जब हम किसी से मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आप 20 करोड़ की आबादी हैं, आपके अपने लोग क्यों नहीं अतिया करते। तो ये चीज़ अब आपने ये इस मौके से मैं या आपकी तवस्सुत से आवाम से अपील करूँगा कि हम इस तरफ काम करें। दूसरी बात यह है कि ये जो स्किन आई है ये स्किन मुस्तकिल तौर पे इन पेशेंट्स पे नहीं लगेगी।
इसकी थोड़ी सी साइंसी जो डेफिनेशन है या बुनियाद है वो मैं आपके सामने गुजारिशात उसकी पेश करूँगा कि ये जितनी बर्नड स्किन थी उसने वो इतनी डीप थी, इनके जो जला हुआ हिस्सा है कि वो खुद अपने आप हील होने के काबिल नहीं था। उस डेड स्किन को हमने रिमूव किया है पहले मरहले में। जो नीचे से उनके ज़िंदा और सेहतमंद टिश्यूज़ निकले हैं उनके ऊपर इस ग्राफ्ट को लगाया गया है। ये ग्राफ्ट जिस तरह हम दूसरी स्किन उसकी अपनी लगाते हैं उस तरह इन इब्तदाई मरहलों में ये उसके ऊपर अपने कदम जमा लेगी और इस तरह होगा जिस तरह हमने पहले 4 मरीज़ अपने जिनके जो टोटल बॉडी परसेंटेज था वो ज़रा थोड़ा था, उनको अपनी ही जिल्द से, उनकी अपनी जिल्द से जिस तरह हमने पैबंदकारी करके उनकी जो ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल की है, इनमें वो मुमकिन नहीं थी क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वो बहुत हाई था। अगर उस वक्त उनकी अपनी जिल्द लेके उसको लगाया जाता तो वो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि अगर 70% है और उसका 30% अपनी जिल्द आपने उतार दी तो वो 100% बन जाएगा। इनमें यह फ़ायदा हुआ है कि जितना था उतना ही बर्न परसेंटेज रहा। बर्न का डेड टिश्यू निकाल दिया, उसका जो फैलने वाला जहर था जिस्म में वो अमल रुक गया और उसके बाद उसको हमने ये जो स्किन है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो उसकी अपनी स्किन आर्जी तौर पे उसकी अपनी जिल्द के तौर पे काम करेगी, ये जिल्द लगा दी गई है। 2 पेशेंट्स हैं, एक का जो है वो 56% के करीब अब जो टोटल हमने रिवाइज़ किया है वो निकला एरिया जो हमने रिमूव किया है, दूसरे का को 43% के करीब है। तो ये दोनों एरियाज़ मुकम्मल तौर पे रिमूव करने के बाद उनके ऊपर जिल्द जो है वो लगा दी गई है। अब हम 48 आवर्स के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, अगर उसका वो कामयाबी से लग चुकी होगी तो ये पेशेंट्स 2 जो हैं इनको फिर हम इस काबिल करेंगे इनकी सेहत को कि वो जब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ये जिल्द उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देगी तो उसके नीचे से कुछ अपनी हीलिंग होगी, फिर कुछ उसकी अपनी जिल्द इस काबिल हो जाएगी कि उसको हम स्टेजेस में करके तो उसकी अपनी ग्राफ्टिंग कर सकें। कोई देयर इज़ नो प्रोसेस ऑफ स्किन मैचिंग, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग की कुछ स्टडीज़ दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो चीज़ राइज है वो ये है कि सिर्फ आप स्किन लगा देते हैं और बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी 3-1 हफ्तों के बाद। वो ये प्रोसेस कुछ पेशेंट्स में 10 दिनों में शुरू हो जाएगा, कुछ में थोड़ा लेट, लेकिन ये हमें इतना टाइम दे देगा। आप ये समझें कि ये वो ऑक्सीजन है जिसके ज़रिए हम कुछ अरसा जो है वो पेशेंट को बचाएंगे और उसके बाद उसकी वो इस काबिल हो जाएगा कि उसकी अपनी जिल्द इस्तेमाल होगी। एक और चीज़ जो एक और हमने यहाँ पे किया काम कि जो 43% वाला था उसकी थोड़ी सी अपनी जिल्द लेके उसको बहुत ज़्यादा मैश करके, यानी कि उसमें सुराख इस तरह किए हैं कि वो फैल गई है, वो उसका एक जाल बन गया है, तो वो पहले लगा के उसके ऊपर ये लगाई है। तो जूं जूं ये ऊपर से रिजेक्ट होती जाएगी उसकी अपनी जिल्द ग्रो करती जाएगी और बाय द टाइम ये प्रोसेस मुकम्मल होता है तो उसकी अपनी जिल्द फैल के उस सारे एरिया को कवर कर लेगी। जो ज़्यादा वाला पेशेंट है उसमें हमने जो हमारी स्टेम सेल लैब है उसकी हेल्प से उसकी अपनी जिल्द के जो सेल्स हैं, जो उसके खुलियात हैं, उनको अलग-अलग करके उसकी सीडलिंग की है नीचे, यानी कि वो बीज नीचे फैला दिया है इस स्किन के नीचे, ताकि जूं जूं वो ऊपर से जिल्द उसकी जो उतरना शुरू हो ये वाली, जो उसके अपने जो जिल्द के सेल्स हैं वो उनकी अफजाइश शुरू हो जाए और वो नीचे से कवर कर जाए। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि एक 20 करोड़ की हमारी आबादी है और दुनिया से मांगते हुए हमें शर्म आती है, पाकिस्तान में इस हवाले से स्किन बैंक के हवाले से कोई काम हो रहा है या कोई फर्दर? जी, इस हवाले से है कि हमें उसको स्किन को प्रोसेस करना या उसके लिए उसको स्टोर करने की तमाम सलाहियत हम में मौजूद है। जो थोड़ी सी माली मुआवनत की या उसकी ज़रूरत थी उसमें कई NGOs इस वक्त सामने आ चुकी हैं और इस सिलसिले में एक फ्रिज हमने जो फ्रीज़र है -80 डिग्री वाला, वो हमें उसका अतिया कल मिल चुका है एक मल्टीनेशनल से भी। और इससे पहले जो बहसियत ये जनाब बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर जो है वो यूरोपियन यूनियन का जो स्किन बैंक है उसके साथ एक मुआहदा मैं कर चुका हूँ पिछले साल, और उसके तहत वो अपना एक झैली शाख यूरो स्किन बैंक की यहाँ पे लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि आपकी आवाम जो है वो एहतियात दे। हम यूरोपियन या अमेरिकन जो हमारे वो भी इस लम्हे पे हमारे दोस्त हैं, उनकी अतिया की हुई स्किन के ऊपर इन्हिसार ना करें।
ड्राफ्टिंग की गई है पेशेंट्स की, जब ये मुकम्मल रिकवर करेंगे तो दाग निशान रह जाते हैं अक्सर जले हुए मरीजों को, किस हद तक कितने % तक ये स्किन रिकवर करनी चाहिए, आप पिछली हालत में वापस आ गए? देखें, जो स्किन ग्राफ्ट है वो हमेशा जो एक एक्सपर्ट है या मरीज़ खुद है उसको तो उसका पता रहता है। जिस तरह आप अपनी गाड़ी मुरम्मत कराते हैं तो आपको पता रहता है कि मेरी इस जगह पे निशान लगा था, तो लेकिन सरसरी तौर पे देखने पे वो महसूस नहीं होगा और ये जिल्द जो उसकी अपनी जिल्द जो बाद में आएगी। जी नाज़रीन, आप मनाज़र देख सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मौज़म तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके हमरा प्रिंसिपल प्रोफेसर राशिद ज़िया भी मौजूद हैं। एलोग्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। एलोग्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल किया गया है, ये अमल है क्या वो भी बताया गया है और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि 2 जो ऑपरेशन हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब एनेस्थीसिया का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर नजीब हारून की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कराची रवाना हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर नजीब हारून की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कराची रवाना हो गए हैं। रवानगी के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर कराची के लिए रवाना हुए हैं। कराची जाने का मकसद नजीब हारून की इंतखाबी मुहिम चलाना है। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कराची रवाना हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर नजीब हारून की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कराची रवाना हो गए हैं। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस, बताइएगा तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं वो कराची रवाना हुए हैं, इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना हुए हैं, तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी इंतखाबी मुहिम के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं वो एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना हुए हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक रोज़ा दौरे के लिए कराची रवाना हुए हैं। कराची में PS 114 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार नजीब हारून की इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाएंगे। इस हवाले से चौधरी सरवर को नजीब हारून ने खुसूसी तौर पर इंतखाबी मुहिम के लिए मदऊ किया है और उनका कहना था कि चौधरी सरवर जो है इनके इलेक्शन तजुर्बात से वो फायदा उठाना चाहते हैं। और इस हवाले से मैं ये भी वाज़ेह करते जाऊँ कि कराची की तंजीम ने लाहौर में सिर्फ चौधरी सरवर को ही मदऊ किया है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान यूनुस मौजूद थे और चौधरी मोहम्मद सरवर की कराची रवानगी के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे बिजली बचाने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, असल हकीकत क्या है वो भी सामने आ गई। बिजली बचाओ मुहिम का भांडा फूट गया। रिंग रोड पर मियां मुंशी अस्पताल के करीब दिन के वक्त स्ट्रीट लाइट रोशन देखी जा सकती हैं। दावे किए जाते हैं बिजली बचानी है, लेकिन सूरत हाल बरक्स है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा, दावे तो बहुत किए जाते हैं, हकीकत यह है कि दिन में स्ट्रीट लाइट रोशन है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी है ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो तब से ही कह रहे हैं कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। दूसरी जानिब शहरियों को तवानाई बहरान से निपटने के लिए बिजली बचाओ की भी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से आगाही देते रहते हैं, लेकिन जब हुकूमत की और इंतजामिया की अपनी बात आ जाती है तो वो इसके बरक्स नजर आती है। शहर में हम मुख्तलिफ मकामात पर देखते हैं, जैसे कि आप फुटेज में सब देख सकते हैं कि मुंशी अस्पताल के करीब जो मेन रोड है उसके बाहर जो है वो तकरीबन 2 घंटे से जायद जो है वो अभी हो चुके हैं और इस वक्त भी जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो रोशन है। ये 1-2 नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रीट लाइट है और बात सिर्फ यहीं तक जो आकर खत्म नहीं होती, बल्कि शहर के हम मुख्तलिफ मकामात पर अक्सर कई औकात देखते हैं कि इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो रोशन रहती है, जिसकी वजह से एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बिजली बचाई जानी चाहिए, जबकि दूसरी जानिब उन्हीं की अपनी इंतजामिया की जब बात की जाती है तो उनकी नाअहली का सबूत इस सूरत में देखा जा सकता है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो दिन के वक्त, आज तो हम आपको जो फुटेज जो है वो मुंशी अस्पताल के करीब मेन रोड की दिखा रहे हैं, लेकिन हम बात करें जब मुख्तलिफ अहम शहर की शाहराहों की तो तब वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। दावे सिर्फ दावों की हद तक, असल हकीकत क्या है वो आप भी देख सकते हैं। कुछ मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें
हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां। रुख करेंगे शाहदरा का इलाका है कैसर टाउन, जहां पर सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाले जान बना है। 1 साल कबल शुरू होने वाला सीवरेज का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। जा बजा गंदगी के ढेर भी आप देख सकते हैं, सीवरेज का पानी भी देख सकते हैं। शाहदरा का इलाका है कैसर टाउन, जहां पर रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मच्छरों की बहुतात है और अहले इलाका का ये कहना है कि मच्छरों की बहुतात की वजह से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सूरत हाल का नोटिस लेने वाला नहीं। फहद भट्टी की जानिब जाएंगे। फहद, इलाके की सूरत हाल पर क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, इलाके की सूरत हाल पर इलाका मकीन जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है क्योंकि शाहदरा कैसर टाउन का ये इलाका है और यहाँ पर 1 साल पहले सीवरेज के नए पाइप डालने के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन अभी का वो जो काम शुरू किया गया था वो जूं का तूं ऐसे ही पड़ा हुआ है। इलाका मकीन उससे काफ़ी मुश्किलात में मुब्तला हैं, गुजरना मुश्किल हुआ है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके बच्चों में, पूरे इलाके में बीमारियां भी फैल रही हैं और कई बार उनके बच्चे यहां पर गिरकर ज़ख्मी भी हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा अंकल जी बताइएगा कि क्या मुश्किल? बड़ी मुश्किलात, पानी असी खराब पी रहे हैं जी, तो गटर सिस्टम कोई नहीं, जो खुलाई का तो पैसे असी खुद दई देने गटर वाले गौरमेंट ਜਿਹੜੇ सरकारी चूड़े ने जी, तो पानी का साढ़े वास्ते मसीद के पैप आए सी, मलिक रियाज ने चुकवाते सी जी रातों रात ही। जी बिल्कुल, ये जो इलाका मकीन है इनका कहना है कि सीवरेज के पाइप जो डालने के लिए यहाँ पर लाए गए थे, खुदाई की गई थी, मस्जिद को जो गली जाती है उसके भी बिल्कुल पाइप वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और कई पाइप तो ऐसे हैं जो उनमें से टूट चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर मौजूद पानी जो जमा है वो दिखाता हूँ कि कितना जोहड़ का मंजर पेश कर रही है ये गली। यहाँ पर खड़ा गंदा पानी बीमारियों का सबब बन रहा है, जगह जगह मच्छर हैं, जगह जगह मक्खियाँ फैली हुई हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं। अभी तक इनका कहना है कि 1 साल पहले से वो दरख्वास्तें दे रहे हैं वासा वालों को, यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही। ये जो इलाका मकीन है ये मुतालबा कर रहे हैं अहले यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे और वासा वालों से, हुकूमत से कि खुदारा यहाँ पर भी कोई काम शुरू करवाया जाए, उन पर रहम किया जाए, 1 साल पहले शुरू होने वाले काम को इख्तिताम पजीर किया जाए। जी सही फहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। इलाके की सूरत हाल और अहले इलाका की मुश्किलात के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। जा बजा गंदगी के ढेर हैं जिससे अहले इलाका परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको हम खबर देंगे, नवाकोट का इलाका है जहां पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई। सिटी 42 ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। शहरियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से खुद ही चोर को पकड़ लिया। फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी बताइएगा, शहरियों ने तो अपनी मदद आपके तहत चोर को पकड़ लिया है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। अलबत्ता ये नवाकोट का इलाका है जहाँ पर इलाका मकीनों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इलाके में
मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही, लेकिन पुलिस की जाने से कोई आखिरकार कार्रवाई नहीं की जाती। सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी की मौसूल हुई, जिसमें चोर को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए बाजू पर देखा जा सकता है। पुलिस की जाने से कार्रवाई न होने पर शहरियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से खुद ही चोर को पकड़ लिया और उसे मजीद कार्रवाई के लिए नवागढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाले से जो मकामी अफसराद है उनके कहना है कि अहमद नामी चोर ने 2 मोटरसाइकिलें चोरी की, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को काम की गई, लेकिन ताहाल मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएंगे वाघा बॉर्डर पर 400 फुट ऊंचे फ्लैग पोल की तामीर का मामला। पीएचए की जानिब से 9 दरख्तों को मुंतकिल किए जाने का काम जारी है। ये काम कहां तक पहुंचा है, साउथ बट बता रहे हैं। आज बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए खुशी का लम्हा है कि दुनिया का एक 8वां बड़ा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ्लैग पोल है वो वाघा बॉर्डर पर लगने जा रहा है, जिसका आगाज़ जो है वो काम का तो शुरू हो गया और चंद ही महीनों में जो है वो उसका बाकायदा यहाँ पर इफ्तिताह भी किया जाएगा। झंडा लगने में जो रुकावट पेश आ रही थी वो कुछ दरख्त थे जो वाघा बॉर्डर से मुंसलिक जो पार्क है वहाँ पर जब झंडा लगाया जा रहा था तो कुछ पुराने दरख्त है, कुछ पाम ट्री थे, कुछ जामुन के दरख्त है जो रास्ते में आ रहे थे। इसी वजह से डीजी रेंजर्स ने डीजी पीएचए को एक रिक्वेस्ट पेश की, उनको कहा कि जो दरख्त है उनको सेफ़ और साउंडली अगर मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि अगर दरख्तों को काटा जाए तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में पहले ही दरख्तों का काफ़ी एक फुकदान देखने में आ रहा है। तो उन्हें खुसूसी रिक्वेस्ट की कि अगर दरख्तों को काटा ना जाए और मुंतकिल कर दिया जाए तो कैसा होगा। इसी के ऊपर डीजी पीएचए ने जो है आज एक यहाँ पर ऑर्डर किया और जो दरख्त है 9 दरख्त जो है वो टोटल यहाँ पे मुंतकिल किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक सीनियर सुपरवाइज़र मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि कितने दरख्त मुंतकिल किए जा रहे हैं और इससे दरख्त की लाइफ पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं। अच्छा बताइएगा कितने दरख्तों की टोटल यहाँ पे मुंतकिली की जा रही है, क्या डिटेल्स हैं? ये 9 दरख्त हैं, जिसमें 2 खजूरें हैं, 2 चील के दरख्त हैं और बाकी जम्मू के दरख्त हैं। तो हमें ऐसे से आपके सामने ही हैं कि पूरा ला कर हम लगा रहे हैं। पूरे दरख्त यानी कि जवान दरख्त हैं जो लग रहे हैं। ये सीएम साहब की आर्डर के मुताबिक आई हैं। अभी हमें डीजी पीएचए ने आर्डर किया है कि यहाँ जाके दरख्त लगाएं, तो वो हम शिफ्ट कर रहे हैं और बचा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका कहना है कि 9 दरख्त है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, मेरे पीछे वो मशीन है जो इस टाइम भी एक्सकेवेट कर रही है। मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर से इंपोर्ट की गई थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुसूसी तौर पे पीएचए को ये मशीन मंगवा के दी थी, क्योंकि जो पाकिस्तान में पहले ही दरख्तों की इतनी कमी है, तो इसी वजह से कि दरख्त जब कोई भी डेवलपमेंटल वर्क होता है, कोई सड़क बननी हो, कोई और किसी और काम की कोई तनसीब हो, तो दरख्तों को निकालने के लिए और मुंतकिल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। ये मशीन यहाँ पे इस तरह एक्सकेवेट करती है, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस तरह का एक एक्सकेवेट करके एक खड्डा बनाया जाता है और दरख्त जो है वो सेफ और साउंडली एक जगह से निकाल के दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए जाते हैं। आपको वो दरख्त भी दिखाता हूँ, मेरे पीछे एक पाम ट्री मौजूद है जिसको अभी यहाँ पर लगाया गया है। और अगर आप देखें और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो आप देख के ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ये दरख्त अभी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर है और टेक्नोलॉजी ने इसको इतना आसान कर दिया कि ये दरख्त ऐसा लग रहा है कि दरख्त जैसे यहीं पर लगा हुआ था। टेक्नोलॉजी नो डाउट जो है ये दरख्तों को बचाने के लिए बहुत कारआमद साबित हो रही है। और इसकी जो अब आपको बताता चलूँ, जो पाकिस्तानियों के लिए और लाहौरियों की जो खुशखबरी है वो यही है कि इसके बाद जो फ्लैग पोस्ट है उसका काम जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। और अभी जो रेंजर्स के तर्जुमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इसी साल के किसी भी महीने में, गालिबन अगस्त के महीने में इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का 8वां बड़ा दरख्त झंडा होगा। जी साउद, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, यंग नर्सिंग और महकमा हेल्थ के दरमियान मुज़ाकरात रोजीना मंजूर की जेर सदारत इजलास में नर्सों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुज़ाकरात का अमल कहां तक पहुंचा है, कैसर खोकर से जानते हैं। जी बताइएगा। जी, यंग नर्सिंग एसोसिएशन के एक बहुत बड़े वफद ने यंग नर्सिंग एसोसिएशन के सदर रोजीना मंजूर की जेर क़यादत डॉक्टर सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर साजिद महमूद चौहान से मुलाकात की। और ये मुलाकात जो है कमेटी रूम महकमा हेल्थ के लिए हुई, जहाँ पर दोनों हुकूमत और यंग नर्सिंग एसोसिएशन के दौरान मुज़ाकरात हुए। इस मुज़ाकरात में यंग नर्सिंग एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली नर्सें हैं उनको फिल फॉर जो है वो रेगुलर किया जाए। नंबर 2, उन्होंने मुतालबा ये किया कि नर्सिंग का जो सर्विस स्ट्रक्चर है उस पर 100% जो अमल है वो यकीनी बनाया जाए। तीसरा उनका ये मुतालबा था कि जो नर्सिंग है उनको बिना इम्तियाज तमाम नर्सों को हेल्थ नर्सिंग प्रोफेशनल अलाउंस जो है वो दिया जाए। कुछ को मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा, तमाम को दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उनको बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। इंपीरियल होम्स लाहौर, राब्ता कीजिए स्टार लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड।
सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल। स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आमिर रजा खान मजीद बता रहे हैं। पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पंजाब स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पर जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसी माह में इसका इफ्तिताह होना है, जो कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इसके लिए जो समरी है वो वज़ीर आला हाउस भिजवा दी गई है। जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब हैं जुल्फ़कार घुम्मन, उन्होंने ये समरी भिजवाई है जिसमें बता दिया गया है कि स्विमिंग पूल के अपने इफ्तिताह के लिए तैयार है। जो इसके लिए भर्तियाँ हैं वो भी कर ली गई हैं और अभी सिर्फ इसका तज़यीन और आराइश का कुछ काम है और उम्मीद की जा रही है कि 15 या 16 जुलाई को इस स्विमिंग पूल का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एक स्विमिंग कंपटीशन के साथ कर देंगे। जी आमिर रजा खान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही 12 बजे के बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी 42।